दिस इज़ आशिक हुसैन शाह, हम सिखाते हैं शॉर्ट हैंड। इट इज़ एन ईजी वे टू गेट गवर्नमेंट जॉब। आज हम आपको बताएंगे अल्फ़ाबेट ऑफ शॉर्ट हैंड। जैसे कि हमारा दावा है कि हम 5 सेकंड में अल्फ़ाबेट ऑफ शॉर्ट हैंड सुना सकते हैं, तो सुनिए। पी बी टी डी चे जे एफ वी इथ दी एस जे इश जी आर है, एल वे ये रे है, के गे एम एन इंग। ये अल्फ़ाबेट ऑफ शॉर्ट हैंड अकॉर्डिंग टू आइजक पिटमैन बुक्स 1 से लेके 23 एक्सरसाइज तक फैली हुई है, जो कि आज हम एक पेज पे सीखेंगे। आइए उससे पहले कुछ जान लेते हैं। जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं और जो ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं, आप सिर्फ एक कदम की दूरी पे। आपका एक सही कदम आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। वो सही कदम आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है, ये आपको डिसाइड करनी है। आपको अपनी मंजिल खुद तलाश करनी होगी। जैसे ये शायर मशरिक़ अपने शेर में फरमाते हैं कि मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सज्जों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सद्दा तलाश कर। ईमान तेरा लुट रहा है रेजन के हाथों में, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। अगर जो आप करना चाहते हो और जो आप कर रहे हो, अगर उसमें एक बड़ा गैप है, तो आपके दिमाग में एक मेंटल कन्फ्लिक्ट होगा, उसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। दैट इज़ कॉज स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। इस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए एक्शन लीजिए, अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कीजिए। जैसे ये चाइनीज़ फिलोसोफर कहते हैं, द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगेन्स विद वन स्टेप। हज़ारों मील का सफ़र एक कदम से शुरू होता है, और जल्द से जल्द वो कदम उठाइए और कामयाब होइए। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और सीखते हैं अल्फ़ाबेट ऑफ शॉर्ट हैंड। पी बी टी डी जे जे एफ वी इथ डी एस जे इश जी आर है, एल वे ये रे है, के गे एम एन इंग। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 कॉन्सोनेंट होते हैं। सिमिलरली इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी 26 कॉन्सोनेंट होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमने इनको 3 फैमिलीज़ में डिवाइड किया हुआ है। ये पहली वाली डाउनवर्ड फैमिली है, जो कि सब कॉन्सोनेंट ऊपर से नीचे हैं। पी बी टी डी चे जे एफ वी इथ दी एस जे इश जी आर है, और ये अपवर्ड फैमिली है। इसमें सब कॉन्सोनेंट नीचे से ऊपर जाते हैं। एल वे ये रे है, के गे ये हॉरिजॉन्टल फैमिली है। ये सारे कॉन्सोनेंट लाइन पे रहते हैं, जैसे कि ये देखा है आपने, के गे एम एन इंग। हमने समराइज़ करके 23 एक्सरसाइज एक पेज पे ले आए हैं। ये आप 5 मिनट में मेमोराइज़ कर सकते हैं और अल्फ़ाबेट ऑफ शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। और आइजक पिटमैन की बुक में मुताबिक अगर आपने ये सीख लिया तो समझें 1 से लेके 23 एक्सरसाइज तक आपने कर दिए हैं। ये अल्फ़ाबेट ऑफ शॉर्ट हैंड लाइंस पे मुश्तमिल होती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, द शॉर्ट हैंड इज़ द लैंग्वेज ऑफ द लाइंस विच इज़ रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ वॉवेल्स। ये लाइंस होती हैं। इन लाइंस के 4 किस्म होते हैं। पहला स्ट्रेट, मतलब सीधी लाइन है। ये ऊपर वाली सारी स्ट्रेट सीधी लाइनें हैं यहाँ तक। दूसरा होता है कर्व, मतलब मुड़ी हुई लाइन है, ये वाली मुड़ी हुई लाइन है। तीसरा होता है इसमें थिन, मतलब हल्की। ये पहली वाली हल्की होती है, दूसरी गहरी होती है, वो थिक।
जैसे आप ये पेयर में देखेंगे पीबी लिखा हुआ है, सेम कॉन्सोनेंट है, लेकिन पहले वाला कॉन्सोनेंट हल्का है और दूसरा वाला जो कॉन्सोनेंट है वो गहरा है। पेयर में जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें पहला कॉन्सोनेंट हल्का होता है, थिन होता है, दूसरा थिक होता है। ये थिन और थिक का डिफरेंस आप शॉर्ट हैंड की पेंसिल से कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आप एक पेंसिल लीजिए, इस पेंसिल से थिन थिक किया जाता है। ये लैंग्वेज थिन थिक पे मबनी होती है। जैसे कि आपने ये देखा है, ये पी और बी दोनों पेयर हैं, टी और डी पेयर है, चे जे पेयर है, एफ वी इथ दी एस द एश जी तक ये सारे पेयर हैं। ये पेयर को ऐसे इंडिकेट करते हैं कि जैसे पहला कॉन्सोनेंट थिन होता है और दूसरा थिक होता है। तो जल्द से जल्द इस पे काम कीजिए और ये एक्सरसाइज ये मेमोराइज़ कीजिए अल्फ़ाबेट ऑफ शॉर्ट हैंड, और 1 से लेकर 23 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कीजिए अकॉर्डिंग टू आइजैक मिटमैन बुक्स। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ हो तो कमेंट करके बताएं, शेयर कीजिए प्लीज़, उन बंदों तक पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है सीखने की। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।